Assalamu alaikum, this is virtual assistant Samreen from Rawalpindi back with another video। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक न्यू टॉपिक है और यकीनन जो न्यू वर्चुअल असिस्टेंट होंगे वो कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे हो। तो मैं बात किस टॉपिक की कर रही हूँ, हमारे पास विल्फर्स क्लाइंट आ गया, ठीक है। अब क्लाइंट हमें क्या कह रहा है कि मैंने आपके साथ मीटिंग करनी है और हम कंफ्यूज हैं कि हम वो मीटिंग कैसे करें, क्योंकि हमारा पहला क्लाइंट है, पहली मीटिंग है। एंड होता है ऐसे, कंफ्यूज होते हो आपके क्या होने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, ठीक है। अब आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो बी कॉन्फिडेंट, अपने स्किल के अंदर और अपने अंदर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर लाजमी नहीं है कि आपका हर क्लाइंट जैसे ही आपको आएगा वो हायर कर भी लेगा, ये मैटर करता है आपके ऊपर, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे, मतलब उसकी मैं जस्ट एक फॉर्मल सी एग्जांपल दूंगी आपको, एक आपको फॉर्मेट दे दूंगी, एक एग्जांपल दे दूंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। बाकी आगे आपने उसको प्रोडक्टिव बनाना है अपने तरीके से, उसको क्रिएटिव बनाना है अपने तरीके से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आया क्लाइंट, आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपने सबसे पहले तो ग्रीटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो प्रेजेंटेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कोई भी आया है क्लाइंट, वो बिल्कुल फ्रेश है, उसको नहीं पता अमेज़ोन का बिज़नेस क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो अब आपने उसको हर गाइडेंस देनी है, आपने उसको हर चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले आप उसको बताएं कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। बिलफर्ज आप डेफिनेटली यूके की मैं बात कर रही हूँ, तो यूके के अंदर ज़्यादातर प्राइवेट लेबल को ही प्रेफर किया जाता है। तो प्राइवेट लेबल का आप उसको बताएं, ठीक है। और उसके बाद आप प्राइवेट लेबल के साथ साथ उनको सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म कर दें कि बजट कितना है, ठीक है। बजट कितना है आप ये पहले से कंफर्म कर लें कि आपके पास क्या $20,000 हैं, यूएस डॉलर्स। क्योंकि करना चाहे हम लोग बिज़नेस तो 10 और 15 हज़ार पे भी कर सकते हैं, लेकिन 10 और 15 हज़ार पे जो हम लोग बिज़नेस करेंगे माइट भी पॉसिबल आगे जाके वो बजट हमारे लिए कम पड़ जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपना बिज़नेस सक्सेसफुल चलाना है, हम लोगों ने अपने बिज़नेस के अंदर क्वालिटी लानी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप समझाओगे। और दूसरी चीज़ आप इसी पॉइंट पे उनसे क्लियर कर दो कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि सक्सेस आपको अगले ही दिन नहीं आ सकती, आपको बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट, अगर वो बिल्कुल फ्रेश हैं, आप नेक्स्ट स्टेप बताएं उनको। मैं क्योंकि यूके की एग्जांपल ले रही हूँ, तो यूके में फ़र्स्ट स्टेप होता है कंपनी क्रिएट करना और वैट रजिस्टर करना। अब आप देखें, ऐसे आप प्रेजेंट करें कि आप कंपनी क्रिएट करें, वैट रजिस्टर करें, और उसके लिए थोड़ा सा बेसिक उनको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, बजट क्या होता है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर से करते हैं, उसके अलावा टाइम कितना लग जाएगा उनका इसके अंदर। उसके बाद आप दूसरी चीज़ उनको बताएं कि कंपनी क्रिएशन के बाद उनको क्या करना है। उनको बैंक अकाउंट बनाना है, उनको पेपॉल पायोनियर बनाना है, उनको अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट भी कंपनी के नाम पे, ये 3 चीज़ें बनानी है। और इसका भी टाइम बता दें कि इतना टाइम लग जाना है। लेकिन इसी पॉइंट पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये 2 स्टेप्स वीए की ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स क्लाइंट ने खुद करने हैं, वो चाहे खुद करे, वो चाहे किसी सर्विस प्रोवाइडर से करवाए। दिस इज़ नॉट आवर हेडेक, ठीक है। हम लोगों ने इन 2 स्टेप्स के अंदर अपना हाथ नहीं डालना। हमारा जो काम है वो यहाँ से शुरू होता है। आपने कहना है कि जी आप कंपनी वगैरह बनवा लें, उसके बाद मेरे काम शुरू होंगे। अब आपने कहना है कि दो दो तरह से हो सकता है, या तो आप बोलें कि आप पहले कंपनी बनवा लें, अकाउंट बनवा लें, उसके बाद मैं हंटिंग शुरू करूंगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितनी देर में आपकी कंपनी बन रही है, जितनी देर में आपकी
अकाउंट वगैरह क्रिएट हो रहा है, इतनी देर में मैं आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट अर्न करूँगा। अब मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ, आपने उनको बिल्कुल डिटेल से अच्छे तरीके से एक्यूरेटली बताना है, ठीक है। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको फिर देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप बताएं कि मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंट करूँगा, वो प्रोडक्ट हंट करने में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने उनको बताना है कि प्रोडक्ट की हंटिंग अगर आप मेरे से करवा रहे हैं तो उसमें कम से कम 20 एक या 25 एक दिन लग जाते हैं। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप उनको बताएं कि उसके बाद जब मैं प्रोडक्ट हंट कर लूँगा फिर अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद मैं मतलब डेफिनेटली आप इनेबलर्स के क्राइटेरिया के मुताबिक अगर एक प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो, आपका मेंटर अप्रूव कर देता है, टीम भी अप्रूव कर देती है चलो, तो उसके बाद आपने सोर्सिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स ढूंढना शुरू कर देने हैं। अच्छा, आप उनको बता देंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग और जो सोर्सिंग है उसके मैं चार्जेस लूँगा इतने, ठीक है। मतलब मिनिमम $300 फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह देते हैं उनसे। उसके बाद अगला स्टेप मेरे पास क्या आ जाता है कि आप उनको बताएंगे कि जब मैंने मैन्युफैक्चरर फाइंड कर लिया है, उसके बाद अब मैंने सबसे पहले उन मैन्युफैक्चरर से कुछ सैंपल्स मंगवाने हैं और सैंपल्स मंगवाने के कुछ चार्जेस होते हैं, कम से कम $150 लग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उनको बताएंगे कि हमने जब सैंपल्स का काम कर लिया उसके बाद हम लोगों ने अपने पिक्चर्स बनवानी है किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से, और आप ये चीज़ समझाएंगे कि सबसे पहले जो हमारे कस्टमर्स को चीज़ अट्रैक्ट करेगी वो हमारे प्रोडक्ट की पिक्चर्स अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। और आप उन उसके लिए भी बताएंगे कि इसके लिए इतने डॉलर्स लगेंगे। अभी उसके बाद आप बताएंगे कि आप इंस्पेक्शन टीम, जब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप इंस्पेक्शन टीम हायर करते हो, उसके आप बताओगे कि इतने डॉलर्स लग जाएंगे। इंस्पेक्शन टीम के बाद जब आप शिपमेंट करवाते हो तो आप शिपमेंट के बताओगे कि फ्रेट फॉरवर्डर की जो कॉस्ट होगी वो अकॉर्डिंग टू ओवर प्रोडक्ट होगी। अब ये स्टेप्स मैं अलग से क्यों बता रही हूँ, ताकि आप अपना जो मैंने होगा क्लाइंट होगा उसको क्लियर कर सको कि ये जो पेमेंट है आपने ख़ुद करनी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ आप करोगे तो ही आपके अगले स्टेप्स हो सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंट एक्सेस। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप उनको बोलोगे कि मुझे अब अकाउंट एक्सेस चाहिए होगा। आप अगर मेरी बाकी सर्विसेज भी चाहते हैं तो अकाउंट एक्सेस के लिए अगर आप यूके की बात करो तो वीपीएस रिक्वायर होता है और वीपीएस आपको $20 तक मिल जाता है, ठीक है। और ये भी आपका क्लाइंट पे करेगा आपके लिए, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। अब उसके बाद आप उनसे बोलेंगे कि आप मुझे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देंगे और फिर अगली फर्दर जो काम होंगे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस के बाद होंगे। अब इसके बाद आप लिस्टिंग पहले क्रिएट करके रख लोगे, ठीक है। लिस्टिंग क्रिएट करके रखोगे और लिस्टिंग क्रिएट करोगे जब आप, तो फिर शिपमेंट प्लान वगैरह भी बना लोगे। अब जब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचने वाला है तो कुछ दिन पहले आप लिस्टिंग को लाइव कर दोगे। लिस्टिंग को लाइव करने के बाद आप मतलब फिर आप देख लोगे कि कोई लिस्टिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, वो लाइव हो गई है, हर चीज़ सही हो गया। उसके बाद शिपमेंट प्लान के अंदर आपने यहाँ पे मैंने सही मतलब लिखा हुआ नहीं है हर चीज़ डिटेल से, क्योंकि ऑलरेडी मतलब थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है। तो मुझे बनाने में कोई इशू नहीं है, देखने में आपको प्रॉब्लम होती है कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, जितना प्रिसाइज कर सकूँ उतना कर लूँ। अब शिपमेंट प्लान के अंदर आप उनको बताओगे कि आपको यूपीसी और एफएनएसक्यू ये सारी चीज़ें भी बाय करनी पड़ती हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का तो आपने प्रॉपर गाइड करना है उनको कि मार्केटिंग बजट हमें चाहिए। अब हम लोग बेशक अपने वेयर हाउस में भेज के आराम से बैठ नहीं सकते, सामान अपना वेयर हाउस में बेच के आपको मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, ठीक है। अब तो बहुत फ़ायदा हो गया, जो न्यू सेलर्स के लिए एक हनीमून पीरियड आ गया। अब एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का आप प्रॉपर गाइड करोगे कि हमें इतना मार्केटिंग बजट मिनिमम रिक्वायर होता है, ऐसे होता है, पीपीसी चलाएंगे और कैसे वो सारी चीज़ें रन होती हैं। उसके बाद आप अकाउंट मैनेजमेंट का बताओगे कि और आप फर्दर उनको क्या असिस्टेंस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद एट द एंड आप क्या करोगे, एट द एंड आप उनको बताओगे कि कुछ चीज़ें सबसे पहले आप क्लियर कर लोगे
कि क्या क्या आपने ख़ुद करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं, फिर मेरी असिस्टेंट स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा इस प्रेजेंटेशन के बाद आपकी कन्वर्सेशन भी होगी, और ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन भी जब उनको कोई पॉइंट समझ नहीं आया वो आपसे स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछेंगे। तो मेरी सजेशन क्या है, बी कॉन्फिडेंट। आप एक स्किल सीख के गए हुए हो तो आपको ख़ुद के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको बस सवाल सुन के पैनिक नहीं क्रिएट करना, यू हैव टू बी काम। आपको जस्ट उनके आंसर्स अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एट द एंड जो होता है बेसिकली, अगर तो कोई क्लाइंट बिल्कुल हाँ जी रेडी है बिज़नेस के लिए, तो वो कह देगा कि ठीक है मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ, आप मेरे लिए असिस्टेंस शुरू कर दो, आप मेरे लिए हंटिंग शुरू कर दो। अगर कोई दूसरी तरह ऐसा हो सकता है कि वो कहें कि मुझे फ़र्दर गाइडेंस चाहिए, तो फिर आप और गाइड कर देते हो उनको इन अ सेंस कि मुझे पहले क्या स्टेप करना है, आप मुझे बता दें सही से, मतलब सही हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे कि जी हम सोचेंगे फिर आपको बताएंगे, तो फिर उस सूरत में आप ऐसा कर लें कि 2-3 दिन बाद आप उनसे ख़ुद कंफर्म कर लें कि क्या आया आपका, जो एक हमारी मीटिंग हुई थी उसके ऊपर आपका क्या प्लान है, ठीक है। फिर बाकी आगे उनकी मर्ज़ी है। एंड जस्ट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बी कॉन्फिडेंट। अपने आप के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर रखें, अपने आप के अंदर फेथ रखें। आप सीख के गए हुए हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आपके पास कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। एंड जो ये प्रेजेंटेशन मैंने बेसिक सी एक जैसे देखें थी, बहुत बेसिक थी ये। आप इसको जितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जितना क्रिएटिव बना सकते हैं और जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने इसको वैसे करना है। मेरा मकसद आपको जस्ट एक आइडिया देना था कि अगर आपकी मीटिंग है तो आपने क्या क्या बेसिक चीज़ें बतानी है सबसे पहले, मतलब क्या क्या बेसिक चीज़ें बतानी है और कैसे आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। एक एग्जांपल देनी थी आपने, अब इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।